तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ पोर्टल्स खुल जाते हैं। पोर्टल में से काफी सारे मॉन्स्टर निकल के आते हैं, जिन पर इंसानी हम लोग का कोई भी असर नहीं पड़ता। मतलब बंदूक से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन सबसे लड़ने के लिए कुछ इंसान होते हैं जिनके अंदर जादुई शक्ति जाग जाती है, उन्हें हम हंटर्स कहते हैं। और इन्हें हम लोग कैटेगरी में बांटे गए हैं। जो कि सबसे कमजोर वाले होते हैं उन्हें हम ई रैंक बोलते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट वाले होते हैं उन्हें एस रैंक का बोलते हैं। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ हंटर्स ई रैंक वाले एंड से लड़ रहे होते हैं, लाल कलर की चींटियों से लड़ रहे होते हैं। बड़े बड़े लड़ते लड़ते काफ़ी ई रैंक्स वाले जो कि कमज़ोर होते हैं उससे बाहर थोड़ा सा घायल हो जाते हैं। फिर उन्हें बचाने के लिए एस रैंक का एक हंटर आता है जो कि हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकता है। वो उसे कुछ ई रैंक वालों को हील कर रहा होता है, फिर उसके बाद एक मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। फिर उसे बचाने के लिए 2 और हंटर्स आ जाते हैं। वो हंटर्स उन एंड से लड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें शहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे हंटर्स तैनात होते हैं पहले ही से। और फिर वहाँ पे मिस्टर चोई नाम के एक हंटर होता है जो कि फायर मैजिक का यूज़ करके एंट्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लाल वाली चींटियाँ मर जाती हैं और वाइट वाली चींटियाँ आगे बढ़ती रहती हैं। उनसे लड़ने के लिए बाकी सारे जो हंटर्स तैनात होते हैं वो सब भी लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमें अब रियल प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पोर्टल खुल गया होता है जहाँ से मॉन्स्टर आ सकते हैं, तो वहीं पे उन सबको मारने के लिए हंटर्स को बुलाया गया होता है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम होता है जिनवू। उसे देखकर बाकी सारे जो हंटर्स वहाँ पे होते हैं वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, और उससे अच्छी तरह से बात भी कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे खड़ा हुआ एक हंटर पूछता है एक दूसरे हंटर से कि क्या ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है कि लोग इससे अच्छे से बात कर रहे हैं, इसकी तारीफें वगैरह। तो दूसरा हंटर बताता है नहीं, बल्कि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और इस मिशन पे लिए अगर इसे बुलाया गया है तो मतलब ये मिशन बहुत ही आसान होने वाला है। और तो जिनवू होता है वो ये सब सुन लेता है। उसके बाद वो जूही से मिलता है जो कि उसकी केयर करती है, मतलब है उससे थोड़ा अच्छे से व्यवहार करती है, और वो लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग बारी बारी करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं कि भाई मारने के लिए आए मॉन्स्टर को। उसके बाद जब जिनवू की बारी आती है तो वो अपना चाकू निकालता है। वो बहुत छोटा सा चाकू लिया होता है, बस एक छोटा सा चाकू, मतलब काफ़ी कमज़ोर हथियार लेकर बैठा होता है। उसके बाद वो भी चला जाता है अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर को मारने से हमें कुछ माना और जेम्स मिलते हैं। फिर जिनवू भी होता है ना, वो भी एक मॉन्स्टर को मार देता है जिससे उसके छोटा सा जेम मिलता है। फिर दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। उससे लड़ते वक्त उसका जो छोटा सा चाकू होता है वो टूट जाता है, और उसको जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पेट में पूरा एक तलवार घुसा देता है एकदम। उसका खून निकलने लगता है। फिर उसे एक बचाने के लिए दूसरा हंटर आता है, और जो लड़की होती है जूही, वो उसे देख के एकदम शॉक हो जाती है, और फिर उसके बाद उसे हील करने लगती है। कितना खून बह गया उसका, उसे हील कर ही रहे थे। फिर जो जिनवू होता है हमारा हीरो, वो देख रहा होता है कि जो बाकी सब हंटर्स हैं वो लोग बड़ी आसानी से इन सब मॉन्स्टर को मार दे रहे हैं। ई रैंक वाला मिशन है, उन लोग सब आसानी से मार दे रहे हैं, और वो इसमें भी घायल हो गया पूरी तरह से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही होती है इन मानास और जेम्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, क्योंकि ये सस्ता भी है और इसमें ज़्यादा खतरा भी नहीं है। फिर हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, लेकिन उन्हें काफ़ी कम जेम्स मिले होते हैं, जिससे कि वो कुछ खास खरीद नहीं सकते, ना उनके पास ज़्यादा पैसा आ सकता है। फिर उन्हें सुरंग के अंदर एक और सुरंग दिखती है, तो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर जाया जाए कि नहीं। तो जो वहाँ का लीडर होता है वो इस अंदर जाने के लिए वोट करवाता है, क्योंकि पैसा सा कम मिला उन लोग को, तो वोट करवाता है अंदर जाना है कि नहीं, सबकी मर्जी होनी चाहिए। उसे अब वोट करवाता है तो वो टाई हो जाता है, सारे 5 लोग कर देते हैं। फिर जिनवू की बारी होती है, सिर्फ वही बचा होता है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके पापा भी गायब हैं, उसकी मम्मी बीमार है, उसकी बहन को कॉलेज जाना है। ये सब सोचते हुए जिनवू हाँ कर देता है। फिर वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। बेसिकली जिनवू एक तो कमज़ोर होता है, ऊपर से गरीब भी होता है। फिर रियल वर्ल्ड का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि हंटर्स को चूज़ करने के लिए वो लोग माना टेस्टर का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसके इंसानों के अंदर का माना देखा जा सके, जादुई ताकत देखी जा सके। फिर वहीं पे हमें मास्टर चोई दिखते हैं, जिनके गिल्ड में चा ही नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत टैलेंटेड होती है। फिर उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन में 2 चोर दिखाए जाते हैं जो कि एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं। फिर उन्हीं के सामने वो चा ही जो लड़की होती है ना, वो आ जाती है। वो उछल के उनका उस पर्स को ले लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसके तरफ भीड़ लग जाती है पूरी तरह से। ये सब देख के वो शर्मा के भाग जाती है, और फिर हमें दिखता है कि उसकी पावर जो होती है वो काफ़ी ऊँचे जंप लगा सकती है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू जूही से सॉरी बोल रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हें भी आना पड़ रहा है, क्योंकि जिनवू जो होता है इतना कमज़ोर होता है कि अगर वो घायल हो गया तो उसे हीलर चाहिए ही होगा, बिना वो हीलर के जिंदा ही नहीं रह सकता, वो मर जाएगा।
वो कहता है सॉरी के बदले मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा। फिर उसके बाद फिर चलते चलते हंटर्स को वहाँ पे एक बड़ा सा गेट दिखता है, जिसे खोल के वो लोग अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचूज़ रखे होते हैं, बैठे होते हैं, खड़े होते हैं। फिर वहाँ पे एक स्टैचू होती है जो कि सिंहासन पे बैठा होता है। तो वहीं एक स्टैचू के सामने लिखा होता है कि गॉड की पूजा करो, गॉड की तारीफ़ करो और अपनी श्रद्धा को साबित करो, और जो ये सब नहीं करेगा वो मारा जाएगा, वो इस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। फिर जिस दरवाजे से वो लोग आए थे वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ का एक हंटर जो होता है वो उस गेट को खोलने के लिए जाता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो बोल के जाता है। उस गेट को जैसे ही खोलने वाला होता है, उसके बगल वाले जो स्टैचू होता है वो उसको एक अपनी कुल्हाड़ी से मार डालता है, पूरा काट डालता है, खून खून हो जाता है वहाँ पे। फिर जिन्वू जो होता है वो उस स्टैचू को देखता है जो कि सिंहासन पर बैठा होता है। फिर उसकी आँखें एकदम लाल हो जाती हैं। तो फिर वहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिन्वू जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी गरीब भी होता है, और वो इसी तरह से सर्वाइव कर पाया क्योंकि वो उसकी ऑब्जर्वेशन जो स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो ऑब्जर्व करके ही लोगों से बच के, मॉन्स्टर से बच के मॉन्स्टर को मारता है। और जो एक मॉन्स्टर को मारा था उसको माना मिला था, वो भी उसने चुपके से मारा था। तो इसी को इसकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो समझ जाता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो सभी हंटर्स को कहता है नीचे झुको जोर के। उसके बाद सब लोग जो झुक जाता है वो बच जाता है। एक हंटर जो होता है वो खड़े खड़े मर जाता है, वहाँ पे आग फेंक देता है वो स्टैचू। और ये सब देख के सबकी और फट जाती है, एकदम लोग डर जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने जूही को बचा लिया है और बाकी सब कुछ हंटर्स बचे हुए हैं। फिर उसके बाद यहीं पे एक सीन ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है कुछ दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।